अरे वाह, पता है आपको, हम बिल गेट्स एंड जैक मा, एक चाइना का सबसे अमीर आदमी। और गेट्स तो खैर अब सबसे अमीर नहीं रहा, बट इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अच्छा, आप लोग मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? सब कुछ दिख रहा है ना? ऑल वेल? यस सर, यस सर। सब दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। सर प्ले को बट प्रेस कीजिए तो साइड पे चला जाएगा। सर ठीक है पूरा। साइड को नहीं जाना है, वो फेसबुक लाइव हो रहा है भाई संदीप। ठीक है, प्ले। नहीं प्ले नहीं प्रेस कर रहा मैं। रहने दीजिए साइड को, क्या दिक्कत है साइड में? साइड में ही दिखने दीजिए, सामने दिखने दीजिए, चारों तरफ अमीर दिखे ना अमीर दिखे, क्या फर्क पड़ता है? राइट। तो दोस्तों, आपको इनका तो नाम पता है, राइट वालों का नाम पता है क्या? दोस्तों एक चीज बताऊं, अगर पैसा नहीं कमाओगे ना, बहुत हालत खराब होने वाली है आपकी। ट्रस्ट मी, पता नहीं आप कितना कमा रहे हो, आप जानते हो आपकी जिंदगी कैसी है, आपका घर कैसा है, आपके पास गाड़ी है कि साइकिल है कि स्कूटर है, आपके घर में व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिविंग। लेकिन गरीबी से बड़ा अभिशाप कुछ हो ही नहीं सकता। आपका लाइफ का पहला धर्म है गो एंड मेक इनफ मनी। यहाँ लिखा है ना, मनी इजंट एवरीथिंग। अरे माना, बट एवरीथिंग नीड्स मनी। कितना भी भजन कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी दोस्ती कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कितनी मोहब्बत कर लो, पैसे नहीं है ना तो सब खलास, भूल जाओ, दोस्ती भूल जाओ। बोलते हैं ना, पैसे वालों के तो दोस्त घूम रहे होते हैं, और गरीब आदमी के दोस्त तो होते हैं, खर्च का फोन नहीं उठाते, पता नहीं पैसे मांग लेगा। I think poverty is a curse. Trust me, guys. And we have to be very, very serious. We have to be very, very serious. हाँ, आइए, what all money can buy, बताइए। आप हमारे बार दिखाते हैं, फिर दिखा दें एक सुंदर सा घर, एक सेक्सी सी गाड़ी, हाँ, क्रूज। तो ये क्रूज में बताऊं क्यों दिखाता हूँ? Whenever I think of a good holiday ना, मेरे को तो क्रूज याद आ जाता है। मैं 3 बार क्रूज पे गया, and they have been my best holidays till in the life. चलिए आगे मैं आपको कुछ और सपने दिखाता हूँ, अमीर आदमियों के लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, रिच पीपल्स लाइफस्टाइल। जरा देखो एक बार, प्राइवेट जेट है, आप और आपकी महबूबा, हाँ, हैविंग वाइन, हैविंग अ लवली फूड। हाँ, कभी बैठा है ऐसे, कभी कभी सोचा है ऐसे ऐसे हम भी चार्टर फ्लाइट में या बैठ के जाएं? अरे प्लेन नहीं खरीदे तो चार्टर फ्लाइट में जा ही सकते हैं जिंदगी में। देखो एक बात याद रखना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी जिंदगी में कर लो, पता नहीं अगली जिंदगी में क्या बन के भगवान भेजेगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो हमने तो जो करना है इसी जीवन में पूरा करना है। सो मैं आपको मेरा सपना दिखा रहा हूँ, दिस इज माय माय ड्रीम। इस तरह आई वुड लाइक टू ट्रैवल, हाँ, रिच पीपल्स लाइफस्टाइल। ऐसा घर हो, ऐसा आपका ड्राइंग रूम हो, सामने सी बीच हो, कैसा होगा ऐसा? अच्छा, ऐसा घर आपका हो तो कैसा होगा? जरा मैं आपको सपनों की दुनिया में ले जा रहा हूँ। हाँ, हेलो गाइस, ऐसा घर पसंद है आपको? अगर आपको मिल जाए तो कितने लोग ऐसा घर चाहेंगे? अरे सपने में तो देख लो। पहले सपने में ही होता है, उसके बाद ही हकीकत बनती है। अच्छा, आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, कौन ऐसी जाएगा ब्यूटीफुल कार एकदम घर के अंदर पार्क हो जाए? हाँ, देखो मैंने देखा, जिन लोगों ने बड़े सपने देखे ना, उन लोग के जीवन में ही बदलाव आया। जिन लोगों ने सपना ही नहीं देखा, वो गरीब के गरीब रह गया। लोग बोलते ना ख्याली पुलाव बना रहे, मैं कहा ख्याली पुलाव बनाने वाला ही पन पे पुलाव खाता है। बाकी लोग कुछ नहीं मिलता। आपको एक और घर दिखाता हूँ, मेरा ड्रीम हाउस। दिस इज माय ड्रीम हाउस कि मेरे मेरे घर में ड्राइंग के बाहर में ऐसा मेरा पर्सनल स्विमिंग पूल हो। आई वुड लव टू हैव दिस, एंड आई एम गोइंग टू हैव अ हाउस लाइक दिस। अपना पर्सनल स्विमिंग पूल हो, बगल में बार हो, हाँ, एंड शानदार जिंदगी हो। दोस्तों मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया ना आप लोग के लिए? ऐसा हम ऐसा ऐसा ड्रीम कर सकते हैं हम लोग? सर मजा आ जाएगा। सर, यस सर। क्या बोल रहे हो रंजीत? मजा आ जाएगा। खाली खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्विमिंग करेगा यहाँ पे? हाँ, देखो यार, ड्रीम बिल्डिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिलियन, है ना? जब ड्रीम बिल्ड नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो लेट्स बिल्ड ड्रीम गाइस। एंड अरे बाबा, ये क्या आ गया? अब ये भी देख लो, जब पैसे नहीं होते ना तो क्या हाल होता है।
लाखों करोड़ों लोग इंडिया में ऐसे रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो थोड़े पैसे कमाते हैं, उनका घर ऐसा होता है। बहुत तो ऐसे घर में रहते होंगे, राइट? कई देख लो, आपको देख के भी लग रहा है यार मैं कहाँ रहता हूँ यार मैं, है ना? देखो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ट्राई टू टेक सम कॉल्स इन योर लाइफ। अगर मेरा ऐसा घर है ना, तो साला मैं ऐसा घर बनाऊंगा। क्यों? अगर दोनों को बगल बगल खड़ा कर दे तो आदमी को शर्म आ जाएगी, है ना? तो दोस्तों, मैं फिर बोलूंगा, गरीबी एक अभिशाप है। एंड अगर कोई गरीब है तो उसका जिम्मेवार वो खुद है। अगर कोई गरीब है, पैसे नहीं कमा रहा है और ऑलरेडी पिछले 10 साल से काम कर रहा है, अच्छा ये गाड़ी किसको चाहिए? फ्री में दे रहे हैं हम आपको, फ्री में दे रहे हैं। किसको चाहिए गाड़ी वाली? फ्री में दे रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फुकट में नहीं चाहिए सर, हाँ अनिल जी, फुकट में भी नहीं चाहिए। मतलब कोई फ्री में भी गाड़ी नहीं लेगा ये? हाँ, ये गाड़ी लेने के लिए भी मुझे, अगर मुझे गाड़ी निकाली हो ना घर से तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे लोग का हाल हो रखा है, गाड़ी नहीं फ्री, उसका भी यही हाल हो रखा है। जैसे गाड़ी है वैसे ही उस लोग का हालत हो रखा है। ये देखिए, अच्छा कितने लोग इससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं। कोई ट्रेन में धक्के खा रहा है, कोई बस में धक्के खा रहा है। धक्के तो खा रहा है बॉस, मैं गारंटी बोलता हूँ, कोई ना कोई तो धक्के खा रहा है। खेल को धक्के खाने में मजा आता है। बोला सर धक्का खाने इतनी आदत हो गई, धक्का नहीं तो मुझे खराब लग रहा होता, धक्का नहीं लग रहा। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ नहीं, मैं आपको जीवन की सच्चाई दिखा रहा हूँ। अमीर है कि आप कैसी जिंदगी जी सकते हैं, और गरीब होने से क्या आपकी हालत हो सकती है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ, स्टिल यू कैन चेंज योरसेल्फ। देखिए, गरीबी इज ओनली बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। इट्स ऑल पुअर माइंडसेट। दिमाग में ये भरा हुआ है, दिमाग में ये भरा हुआ है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, कर चुका, देख चुका, पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है। अबे वो गरीब भी है। अब मैं देखता हूँ जो लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे भी नहीं, उनका टाइम भी नहीं, उसके है क्या उनके पास? ये बताओ तो मेरे पास, उसका टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है। अबे है क्या तेरे पास, ये तो बता मेरे को, ठीक है ना? तो आइए थोड़ा सा ना दिमाग पढ़ते हैं लोग। आइए, मैंने बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ये किसी किताब से नहीं लिया, मैंने अपनी जिंदगी किताब से लिया है। मैं लोग को जब देखता हूँ, सुनता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, पुअर माइंडसेट, सबसे पहले तो बोलता है सर मैं अमीर नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल से तो ये कमा रहा हूँ, ये एक नौकरी की कर रहा हूँ, ये 15,000 रुपये कितनी मुश्किल से मरते मरते आ रहे हैं, और वो उसी को पकड़ के चिपका हुआ रहता है सारी जिंदगी। ठीक है, आई कांट बिकम रिच। हर आदमी बोल रहा है सर आप नहीं जानते मेरे घर में कितना प्रॉब्लम है। हर आदमी यही बोल रहा है मेरे को, जिससे जाओ ना, सर मेरे घर में मेरा हस्बैंड प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है। अगर आप ये बोलते हो ना, देखो, आदमी पैसे से अमीर नहीं बनता, आदमी पैसे से अमीर या गरीब नहीं बनता। आदमी की सोच होती है अमीर या गरीब, पैसे तो बाद में आते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं गरीब सोच की बात कर रहा हूँ। गरीब हमेशा बोलेगा मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे से तो हो नहीं सकता, मेरे लिए नहीं पॉसिबल। अच्छा, जब बोलते हैं देखो इतने लोग कमा रहे हैं, ये कमा लिया, वो कमा लिया, वो क्या बोलता है? सर वो कर सकता है, वो उसका बात छोड़िए ना, उसके पास वो चार बोलते हैं सर उसके पास वो पहले आ गया था, वो आदमी है, वो औरत है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हर आदमी ना खुद के नहीं करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता है, और क्या बोलता है मैं नहीं कर सकता। सर तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ मेरे को। हर आदमी, हर इंसान सेम है। हर इंसान सब कुछ कर सकता है जो कोई दूसरा इंसान कर सकता है। खाली क्या वो सोया हुआ है, उसका गलत कंडीशनिंग है, उसका माइंड का कंडीशनिंग गलत है, या और कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो जोर नहीं लगाता। अच्छा, एक और मुसीबत है, अब किसी से पूछे हाउ आर यू, आई एम गुड सर। अल्लाह, खाने को पैसे नहीं, आई एम गुड। साइकिल में हवा भराने के पैसे नहीं है, आई एम गुड, आई एम ओके। अब देखिए ना, लोग कोई कोई नहीं बोलेगा सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आई एम ट्रबल, आई वांट हेल्प, कोई नहीं बोलेगा। मरा जा रहा है तो भी, लेकिन ना तकिया कलम हो गया, हाउ आर यू सर, आई एम वेरी गुड। अबे वेरी गुड की परिभाषा तो बता। अब समझ रहे मेरी बात? ये सोच है आदमी की। मैं बोलूं अगर आपकी हालत ठीक नहीं, मत बोलिए आई एम वेरी गुड, बोलिए नहीं आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। यू शुड बी ओपन माइंडेड। एक गरीब आदमी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है,
अबे पैसे नहीं बोलेगा तो कभी पैसे आएंगे भी नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें हैं गरीब माइंडसेट की। आगे भी है कि अरे आगे और बातें हैं। देखिए व्हेन पीपल डोंट डू वेल इन लाइफ, देयर आर फ्यू रीजंस। ये देखिए 6 से 12 नंबर जो रीजन दिए हैं, दे विल नेवर थिंक बिग, हमेशा छोटा सोचेंगे। अगर मैं उसको बोलूंगा 1 लाख, बोलोगे सर आगे 5,000 रुपये आ जाए, मैं तो 5,000 के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं 5,000 सोचे तो 500 रुपये आएंगे, 5,000 सोचेगा तो 500 का चेक आएगा, समझे। 1 लाख सोचेगा तो 25,000 का चांस बनेगा। 10 लाख सोचेगा तो मारा 3-4 लाख कमा लेगा। ये रूल ऑफ द गेम है, ठीक है। तो पीपल विल थिंक स्मॉल, आई कांट डू इट, बहुत मुश्किल है, रिस्क तो लेंगे नहीं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, मैं ये नेटवर्क में देखता हूँ कि आदमी कमाने तो आता है पैसे, और उसके 2-3 हजार रुपए उसकी जान निकल जाती है। अगर आपके पास 2-3 हजार रुपए या 3-4 हजार रुपए लगाने की अगर ताकत नहीं है, तो आपकी सोच में आप कोई बोलते ना, हाउ कैन यू बिकम रिच विद अ पुअर माइंडसेट, आप कैसे अमीर बनोगे। टेल मी वन थिंग, आपको बोले 3,000 रुपए का कोई लॉयल्टी हर महीने करना, बोले अरे बाप रे, अरे कैसे होगा। अबे तो फिर पैसे भी नहीं, तब तो आपको पैसे कमाने का हक भी नहीं है। अरे ये सोचो, नहीं है तो सोचो कैसे कर सकते हैं। 100 तरीके हैं करने वालों के। लुक फॉर पॉसिबिलिटीज इन लाइफ। आई हैव सीन पीपल जिनके पास कुछ पैसे नहीं है, उन्होंने कमाल कर दिया। उनके पास पैसे नहीं थे, और पैसे वालों से भी पैसे नहीं निकलते, ठीक है। नहीं दादा, आपका सबसे पहले अगर आप किसी को मोदी केयर में बताते हैं ना प्रोडक्ट हमारा, अच्छा आपका तेल का दाम क्या है, अच्छा आपका पेस्ट का दाम क्या है, आपका साबुन दाम क्या है, अगर मार्केट से 5 रुपए ज्यादा है, सर मार्केट से कॉस्टली है, और उसकी जिसकी ये सोच है उसको आप अमीर बना सकते हो, ठीक है। तो when people are not thinking big, thinking small, not willing to take any risk, और तो बताऊं दोस्तों, मोदी का कोई रिस्क है नहीं। मैं तो खाली मोदी की नहीं बात, जिंदगी की बात कर रहा हूं। जिंदगी में जितने लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री, शोरूम, एजेंसी, चेंबर, उन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं पहले, बिना किसी इनकम के। और कोई गारंटी नहीं है पैसे आएंगे, पैसे डूबने की गारंटी है, नहीं चला तो काम, समझे। हम यहाँ पे 3-4-5 हजार का उसको तो रिस्क बोल भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होते ना दोस्तों, आपको हक भी नहीं बनता लाख रुपए कमाने के सोचने का, ठीक है। और शॉर्टकट ना दादा, 3 महीना हो गया मेरा तो पैसा नहीं आ रहा है। 3 महीने में कौन अमीर बना है। मुझे एकदम क्लियर दिख रहा होता है कि कौन सफल नहीं हो रहा है और कौन सफल हो रहा है, वो क्यों सफल हो रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा होता है। बिकॉज मेरे को मौका मिला इतने सारे लोगों से काम करने का, जिसमें पुअर माइंडसेट के लोग भी हैं और रिच माइंडसेट के लोग भी हैं। अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत पुअर माइंडसेट के लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में आने से उनके माइंडसेट को चेंज होते देखा, और जब उनका माइंडसेट चेंज हुआ तो उनका इनकम चेंज होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो अगर आपको अपना भविष्य चेंज करना है, अपना भाग्य चेंज करना है, अपना इनकम लेवल चेंज करना है, आपको अपने सोचने का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैं तो खाली थोड़ा से हिंट्स दे रहा हूं मैं आपको, क्या किस दिशा में देखना चाहिए। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट इन लाइफ। अगर आपको 1 रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया मोदी ने कमाना है, आप कभी भी इसको 1, 2, 3, 6 महीने में नहीं कमा सकते। अगर कमाओगे तो वापस गिर जाओगे, क्योंकि आपको 1 लाख या उससे ज्यादा कमाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आपके लोगों को एक राइट माइंडसेट देना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है। और जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, आपका भी टीम धीरे धीरे ग्रो करता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग वे में ग्रो करता है, और तब वो जाके 1 लाख इनकम को टच करता है ना, तब आप 5 लाख और 10 लाख का प्लानिंग करते हो वहां से, राइट। वन टाइम का गेम नहीं है दोस्तों, राइट। कंफर्ट जोन, दिस हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज टू मी आल्सो। कि देखिए, मैं किसी को मुंह से नहीं बोलता, लेकिन मैं देख रहा होता हूँ कि लोगों को पता है मुझे मीटिंग में आना है, लोग को पता है मुझे करना चाहिए, लोग को पता है मुझे फोन करना चाहिए, लोग को पता है मुझे जूम पे आना चाहिए, नहीं आते हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि या तो कमिटमेंट लेवल डाउन है, या कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस।
अगर आपको गलती से सफलता मिल भी गई एंड अगर आप कंफर्ट जोन में जाते हो, यू आर नॉट ओपन टू वर्किंग हार्ड, मैं हार्ड भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डिसिप्लिनरी वे ऑफ वर्किंग। जो भी काम करिए डिसिप्लिन में, जब तक काम नहीं करेंगे ना, आप सफलता पा भी लेंगे ना, उसको रख नहीं पाएंगे। देखिए हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं सैटरडे का, ये 3 साल तो हो गए हैं और ये किसी सैटरडे हमने इसको बंद नहीं किया। जितनी भी मुसीबत आई हो, मुश्किलें आई हो, मैं बाहर गया, वो बाहर गया, ये बाहर गया, लेकिन मेरी टीम इतनी शानदार है ना, सब लोग तुरंत साथ आ जाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, कि हमारा आवर शो मस्ट गो ऑन। एंड आई एम सो प्राउड, आई एम अगेन थैंकफुल टू माय ग्रेट लीडर्स एंड माय ग्रेट टीम फॉर देयर ऑल आउट सपोर्ट, कि हमारा शो कभी बंद हुआ नहीं है और कभी बंद होगा भी नहीं, कोई रहे ना रहे। दोस्तों और 2-3 बातें हैं फॉर पुअर पीपल। पुअर आदमी कभी तैयार नहीं थे, एक तो वो क्लोज माइंडेड है, ना 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 सॉफ्ट जानी, ना 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 नेटवर्क नहीं होता, नहीं होता है। अच्छा जो मुझे लोग ऐसा ज्यादा बोल रहे होते हैं ना, मैं भी उसको डिलीट कर देता हूँ पहले से ही। मैं ऐसे आदमी को ज्वाइन कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, काहे को मैं अपना माथा फोड़ी करूँ यार। लेट अस सिलेक्ट गुड पीपल, ठीक है। तो पुअर लोग दिखा देते हैं, एक तो दे आर नॉट विलिंग टू लर्न, जिसको सब पता है उसको हम सिखा नहीं सकते। जो कई लोग बोलते हैं सर ये तो मीटिंग हर रोज यही होता है, हाँ परिवर्तन तो हर रोज सेम ही होता है, तो सेम ही होगा। मुझे बताओ कि अगर मैथ्स का सवाल है वो क्लास 1 में तो सेम ही होगा ना, क्लास 2 में चेंज होगा, क्लास 3 में चेंज, लेकिन जो सवाल है सवाल तो सवाल ही रहेगा ना। जितने लोग क्लास 1 में आएंगे वो वही सवाल, हर साल वही बुक होती है क्लास 1 वालों की, फिर क्लास 2 वालों की दूसरी बुक हो जाती है, राइट। तो जो भी फंडामेंटल थिंग्स है दे ऑलवेज रिमेन द सेम। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हर रोज अपना टूथब्रश करते हैं? कितने लोग अपना दांत साफ करते हैं रोज? डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे? अच्छा यहाँ पे 2-3 लोग करते हैं, गुड। कुछ लोग तो करते हैं, सभी करते हैं मुझे पता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, बोर नहीं हुए कर करके? बोला साहब और बचपन से कर रहा हूँ भाई, मैं तो बोर हो गया, मैं क्यों अपना टीथ ब्रश करूँ, टूथब्रश करूँ? बोर नहीं हुए? बोर नहीं हुए? क्यों नहीं बोर हुए? कि आपके दिमाग में ये मैसेज जा चुका है कि बेटा यू बेटर ब्रश योर टीथ। माँ बाप है ना, थप्पड़ मार के सिखाते हैं बच्चों को, बेटा ब्रश खाने का पहले पहले दांत साफ कर। इतना थप्पड़ खाया कि जिंदगी भर ब्रश दांत साफ करना सीख गए हम। हाँ जो थप्पड़ खाया वो हमने आगे भी लगा दिया, जब हमारे बच्चे हुए तो चल बेटा तू भी कर। हाँ मेरे पिताजी ने मुझे पीटा था, मैं तुझे पीटता हूँ। वैसे आज के माँ बाप नहीं पीट सकते बच्चों को। तो हम अपना दांत साफ कैसे, बोर नहीं होते, नहाने से बोर नहीं होते, खाने से तो बोर ही नहीं होते। दिन में 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 6 बार भी खा लेते कभी कभी, तो बोर नहीं होते। लेकिन मीटिंग से बोर हो जाते हैं। वही मीटिंग, वही जो मीटिंग, वही वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वही बात, वही मिलियनर की बात, वही 100 पीवी, वही मीटिंग। चला कुछ नया बता। अबे नया क्या बताऊं? नया बताऊं, एक काम कर 1100 पीवी कर ले, डायरेक्टर बन जाएगा, खुद ही कर ले पर्सन। ये नया बात है, वो तो हजम नहीं होगा ना आपको। तो दोस्तों इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, इफ यू आर क्लोज माइंडेड, देखो मैं बताऊं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं अपने आप को देखने के लिए। आप देख लो, आप कोई आपको आईना दिखा रहा हो तो आपके लिए कोई पॉइंट, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ, नोबडी एल्स कैन हेल्प यू, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। अभी ये जो 11 नंबर है ना दोस्तों, ये सबका बाप है पुअर सेल्फ बिलीफ सिस्टम। 90-95% पीपल को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं डिलीवर कर सकता हूं, मैं अचीव कर सकता हूं, या मैं कर सकता हूं। उसके दिमाग में इतनी भ्रांतियां हैं, वो अपने सिचुएशन से इतना पीड़ित है, इतना इतना मरा हुआ है कि उसके अंदर बिलीफ ही नहीं है, उसको खुद ही बिलीव नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ जिंदगी में, या मैं कोई ग्लोबल रेड डायमंड एक्टर बन सकता हूँ, या मैं 1 लाख 5 लाख कमा सकता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, जिस बंदे को खुद पे विश्वास नहीं है और लोग को बोला तू विश्वास कर, तू मेरे साथ जुड़, मैं तेरे को बना दूंगा, मैं तेरे को मिलियनर बनाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। बताओ आप मुंह खोलो या ना खोलो, आप जब जैसे खड़े होते हो ना, तो आपके चेहरे से जो आभा निकलती है ना, वो बता देती है सामने वाले को, यार इस आपके अंदर अगर विश्वास भरा हुआ है ना, तो सामने वाला आपके सामने बैठ के ही विश्वास से भर जाता है, दरकार भी नहीं बोलने की। क्योंकि आप जब विश्वास से भरे होते हो ना, आपके चेहरे पे ना एक एनर्जी होती है, आपका बॉडी का एक लैंग्वेज अपने आप बात कर रहा होता है, आपका स्टाइल बात कर रहा होता है।
बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, और वही जब आप खुद ही डरे हुए हो, नर्वस हो, हाँ, तो वो सामने वाले को मालूम पड़ जाता है। यू कैन नेवर इन्फ्लुएंस पीपल और इम्प्रेस पीपल इफ यू आर योरसेल्फ हैव पुअर बिलीफ सिस्टम्स। सो दीज आर द दोस्तों। आइए अमीर लोग की बात करें, अब बहुत गरीब की बात कर ली। देखिए मैंने वही बात किया जो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे लाइफ में। हाँ, मैं जब अमीर बनने निकला, मैं अमीर घर का था, फिर भी मुझे अपने बलबूते पे अपना अमीरी बनाना था ना। माँ बाप का पैसा अलग कर दो, वो अलग है, मुझे जीरो से अपना करियर बनाना है। And I want to become rich in life. I want to live the life my way. I want the best of the best. और तब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 1986-87 में, कितने साल पहले, ठीक है। और मोदी घर में आया था ना, तो कोई मैं किसी का हाथ पकड़ कर नहीं आया था, मैं खुद आया था। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव, मुझे ना भीतर में आग लगी हुई थी कि मुझे जिंदगी में प्रूफ करना है, मुझे कोई धक्का नहीं दे रहा, मेरे अंदर आग लगी हुई थी। और जो भी अमीर होते हैं ना, उसके अंदर कुछ एक बात होती है, उसके अंदर का एक उसको कोस होता है, यार चल कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, शानदार जिंदगी जीनी है, नाम कमाना है। ये अंदर की इस कॉल्ड इनर वॉइस, इनर डिजायर एंड इनर वॉइस। आप एक काम करिए, अपने अंदर की आवाज को सुनने का कोशिश करिए। अच्छा देखिए, मैं पार्ट 2 जब करूंगा ना अगले महीने, तो आइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, आज तो मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, आज तो मैं ओपनिंग कर रहा हूँ खाली। पार्ट 2 में मैं आपको और गहरी बातें बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। एंड बिल्कुल मिस मत करिएगा मेरे, ये मैं 4 या 5 सीरीज में शायद खत्म कर पाऊंगा, मुझे अभी नहीं पता। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और कोई मीटिंग में, सभी मीटिंग में आइए से, तो इस साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प कर पाऊंगा। हो सकता है आप लखपति बनते बनते करोड़पति बन जाए, तो मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा उस दिन। सो दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग इन अ डिजायर, दे वांट टू डू इट, अंदर में उनके चल रहा है, आई मस्ट डू इट, मुझे करके दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना है, मुझे मेरे साथियों को प्रूव करना है, मुझे मेरे बच्चों करके दिखाना है, मेरे अंदर है काबिलियत। वो अपने आप से ही बात कर रहा है। गरीब आदमी क्या बोल रहा है, अरे छोड़ा यार, कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किल है, अपन ठीक है ना, दाल रोटी चल रही है तो। अबे दाल रोटी तो, आपको पता है मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहा मैं, ये मुहावरा है, अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, वो उसको भी साला सड़क पे रोटी मिल जाती है, कुत्ता थोड़ी काम करता है, जानवर को भी खाना मिल जाता है। हम इंसान है यार, हम जानवर नहीं है। हमारे अंदर जितने भी शक्तिशाली जानवर हैं, हम उन सब के बाप हैं। हम उसको सर्कस में कैद कर देते हैं, उनको जू में ले जाते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर, आपको पता है आपके अंदर कितनी ताकत है? आप एक बार उसको अगर ट्राई करो बाहर निकालने का, तो आप कमाल कर दोगे अपने लाइफ में, आप खुद ही आश्चर्यचकित कर जाओगे मेरे अंदर ये ताकत है। खाली हमने, हमारे दिमाग ने हमको ना एकदम रोक रखा है, कंडीशन कर रखा है, नहीं हो सकता है, झमेला मत लो, अरे माथा बच्ची मत करो, सिंपल लाइफ चलो, पैसा कमाना गलत बात है, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए अपने को। क्यों नहीं चाहिए भैया? धक्का खाओगे क्या? दिखाए ना फोटो धक्का खाने का। तो दोस्तों, रिच माइंडसेट इज स्ट्रॉन्ग इन अ डिजायर टू अचीव हाई कमिटमेंट लेवल। ये जो कमिटमेंट है ना, ये डिजायर से अपने आप आता है। जब आप अपने आप डिजाइन करते हो अपना बिजनेस एंड आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आपका कमिटमेंट अपने आप हाई हो जाता है। खाली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे किस स्टाइल में करना चाहिए, कितना करना चाहिए। कमिटमेंट की कमी नहीं होती वहां पे, डिसिप्लिन की कमी नहीं होती है। रिच पीपल आर ओनली रिच बिकॉज दे आर हाईली कमिटेड, एंड पुअर पीपल आर वेरी पुअर बिकॉज दे हैव गॉट नो कमिटमेंट लेवल। मूड आया तो काम करेंगे, मूड नहीं आया तो काम नहीं करेंगे। बरसात हो गया, अरे आज बरसात हो रहा है, चलो आज तो पकौड़े खाते हैं। अबे पकौड़े खा, एक दिन पकौड़े भी नहीं रहेंगे खाने को। सॉरी गाइस, डोंट माइंड माय लैंग्वेज, मेरे दिल को समझने की कोशिश करिए मैं क्या जैसे बोलना चाह रहा हूँ। आप एक देखिएगा, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हाईली टीचेबल होते हैं, वो उन्हें कभी नहीं, वो जानते हैं बहुत कुछ, फिर भी वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। बताइए, आप अपना बताइए, आपका सिस्टम बताइए। मैं दूसरी कंपनी से आ रहा हूँ, अपने कंपनी के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या सिस्टम है, मोदी घर में क्या सिस्टम है, आपकी टीम संजय बगाड़िया क्या सिस्टम है। लेकिन जो लोग पुअर माइंडेड होते हैं, दे आर जस्ट नॉट टीचेबल, दे आर जस्ट नॉट टीचेबल। वो मीटिंग में आने को तैयार ही नहीं है। अगर मुझे किसी को मीटिंग में लाने के लिए भीख मांगना पड़े, मतलब सोच लीजिए मेरा क्या इंप्रेशन होता होगा कि ये आदमी तो यार मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें कभी कभी लोग पे दया आती, तो हमको धक्का मार रहे होते हैं, आ जाओ आ जा बेटा, प्लीज आ जा, तू आ जा चल, क्योंकि हम जानते हैं वो बदल सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को हेल्प करें, लोग की सोच को बदले, वरना वो गरीब का गरीब रह जाएगा, और गरीब आदमी गरीब बच्चों को पैदा करेगा, ठीक है। अभी रिच आदमी
वो हमेशा इन्वेस्टमेंट तैयार रहता है। उसको पता है बिना इन्वेस्ट के पैसे आते नहीं, फ्री में कुछ नहीं होता। ठीक है, हम बोलते हैं मोदी केयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको बड़ा काम करना है तो अपने जेब में 10-20 हजार रुपये रेडी रखो। ये मीटिंग है, ये सेमिनार है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग करना है, यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा स्नैक्स करना है, यहाँ पे टैक्सी में चलना है, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता। देयर इज इन्वेस्टमेंट। द मोर यू इन्वेस्ट द बेटर यू कैन डू। रिच पीपल नो हैव टू इन्वेस्ट, उनको बोलना नहीं पड़ता है। और ये नियम की बात है कि बिना रिस्क लिए कोई जिंदगी में अमीर नहीं बना। और गरीब आदमी कभी रिस्क नहीं लेता। वो बोलता नहीं सर, वो बैंक में भी, बैंक में देखिए, आपके पास अगर पैसे हैं तो आपके दो रास्ते हैं, या तो उसको अपने घर में अलमारी में बंद करके रख दो, या उसको बैंक में रख दो, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दो, और या उस पैसे से ऐसा इन्वेस्ट करो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, कि वो पैसे से आप पैसे करो। अमीर आदमी हमेशा पैसों से पैसे बनाता है। अमीर आदमी रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेता है, लेकिन सोचा समझा हुआ रिस्क, आंख बंद के रिस्क नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, बिकम अ रिस्क टेकर, टेक सम रिस्क इन लाइफ। वो जो थोड़े से पैसे को बचा के रखो ना छाती पे, एक दिन वो भी नहीं रहेगा, फिर कुछ बचाने को रहेगा नहीं एक दिन। Go out and play with money, right? Rich people are high self-belief people. उन लोग अंदर भरोसा है, यार मैं कर लूंगा सर। वो लोग बोलते हैं सर नहीं पता, मैं सीख जाऊंगा, डोंट वरी। बताइए ये कौन सा, कौन यूट्यूब में जाके सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेट सम पीपल, बहुत कम लोग। तो जब तक आप विश्वास, सेल्फ बिलीफ पैदा नहीं करेंगे, अब आप बोलोगे सर सेल्फ बिलीफ कैसे पैदा करें? पार्ट 2 माइंडसेट, पार्ट 2 में आपको बताएंगे हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ बिलीफ, और उस पर डिटेल में बात करेंगे। आज तो हम भूमिका दे रहे हैं आपको खाली, राइट? सो रिच पीपल आर फुल ऑफ सेल्फ बिलीफ, they are willing to work hard, they are committed, they are disciplined, they have got goals, mind is clear, उनका माइंड क्लियर है। देखिए मैं आपको मेरी बात ही बोल सकता हूँ, जब मैं 1997 में मोदी केयर को ज्वाइन किया, मुझे कुछ पता नहीं था मोदी केयर के बारे में, नेटवर्क के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई अपलाइन के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे मोदी केयर बिजनेस, चलो मैं करता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, मैं चेक कर लिया था। तो मैंने बोला यार संजय, अगर मुझे बिजनेस करना है तो प्लान कर, कितना प्लान करें? मैंने कहा संजय 1 लाख तो आपको कमाना है कम से कम, बिकॉज 1 लाख मेरा स्टैंडर्ड है। मैं 97 की बात कर रहा हूँ। आई मस्ट मेक 1 लाख। मैं अपने शिपिंग बिजनेस से पैसे कमा रहा था, इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा था। ये मेरा पार्ट टाइम गोल था कि मैं मोदी केयर से 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ये मैंने अपने आप को बताया था, जबकि उस दिन मुझे गोल सेटिंग करना भी नहीं आता था, लेकिन माइंड सेटिंग था, मेरा माइंड सेटिंग था कि आई मस्ट मेक माई 1 लाख रुपीज पर मंथ। एंड आई मेड माई 1 लाख रुपीज पर मंथ। मुझे लगे 3 साल 4 साल लगे नहीं। 2001 में जाके शायद मैंने पहला 1 लाख रुपया कमाया था मोदी केयर से, एंड आई रियली मेड इट बिग विद माय टीम। जब मैं 2012 में मोदी केयर में दोबारा ज्वाइन किया, आपको पता ही है मेरी हिस्ट्री, मैं भी बनवास गया था। 2012 में जब दोबारा ज्वाइन किया तो मैंने अपना माइंड सेट किया कि अब की बार मोदी केयर से मुझे मिनिमम 10 लाख रुपए कमाने। और अब क्या, मैंने मेरा गोल भी लिखा था, मैंने मेरी डायरी में 2012 की डायरी में लिखा हुआ है 10 lakhs पर मंथ फ्रॉम मोदी केयर, राइट? और दोस्तों जो गोल लिखा, आज तो वो गोल छोटा लग रहा है मेरे को, 10 लाख। आज का मेरा गोल है 25 लाख पर मंथ। आज का गोल 25 लाख। उस दिन मेरा माइंडसेट 10 लाख का था, मेरा 25 लाख माइंडसेट नहीं था 2012 में, क्योंकि मेरी जितनी सोचने की ताकत थी उस दिन, वो 10 लाख रुपए की थी। मैं उस समय 2-3 लाख रुपए कमा रहा था, तो मैं 10 लाख कमाना चाहता था। वो मेरे लिए ड्रीम इनकम था। एंड और दोस्तों देखो, एक रूल होता है, आप जब माइंड सेट करते हो, गोल सेट करते हो, हम बोलते हैं टाइम बाउंड, बट कोई टाइम बाउंड नहीं होता। आप अलर्ट काम करो, और साला जब तक नहीं है तब तक मत रुको। 1 साल मुझे थोड़ी 1 साल में है। 2012 में किया, मेरा 10 लाख का चेक 2018 में निकला जाके। 2012 में गोल सेट किया, हर साल गोल सेट किया, जाके निकला 2018 में, ठीक। और 2023 में मैंने अपना गोल सेट किया है 25 लाख। जब तक 25 लाख मोदी के से नहीं निकलेगा ना, लगे रहेंगे। कैसे नहीं निकलेगा? उसके बाप को ही निकलना पड़ेगा। बाकी आप जब गोल सेट करते हो और माइंड सेट करते हो, उसके पीछे बहुत सारा साइंस है। आपको खुद को तैयार करना पड़ता है, अपने ब्रेन को, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आपको नेचर को तैयार करना पड़ता है, आपको यूनिवर्सल पावर को लेना पड़ता है।
उसके बारे में आपको पार्ट 2 में बताऊंगा मैं। दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, मिलियनर माइंडसेट पार्ट 2, और आपको एक हफ्ते पहले मालूम पड़ जाएगा जब पार्ट 2 करूंगा। बिल्कुल जहां भी हो दुनिया किसी कोने में आ जाना, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल, आई नो दैट। हाँ, तो ये अमीर आदमी माइंडसेट है, गोल ओरिएंटेड, दे नो, दे आर क्लियर व्हाट दे वांट टू डू, दे थिंक बिग। जो छोटा सोचेगा वो नौकरी, वो थोड़ी, वो तो नौकरी करेगा, वो बिजनेस ही क्यों करेगा। बिजनेस भी किया और छोटा सोचा तो जाके नौकरी कर लो यार, ठीक है। एंड ये जो 10 नंबर बात है ना दोस्तों, ये उसको जिताता है। और गरीब आदमी कभी भी इसको नहीं लेगा 10 नंबर को, वो हमेशा बोलेगा नहीं नहीं ये तो हमारा काज नहीं, ये तो तुम्हारा काज, तो अपलाइन करबे, ये डाउनलाइन करबे, ये क्रॉसलाइन करबे, ये कंपनी करबे, सॉरी बांग्ला में आ गया, ये तो अपलाइन करेगा, तो डाउनलाइन करेगा, ये तो कंपनी का ऐसा में काम है। देखो बॉस, जब आदमी अपनी जर्नी पे निकलता है, सफलता की जर्नी में, लाइफ जर्नी में, उस समय उसके पास एक ही गोल होता है, मेरे को किसी भी कीमत में साम दाम दंड भेद, भगवान कृष्ण का बता रहा हूं मैं आपको, आपको सफलता, आपको जीत हासिल करनी है, उसके लिए साम दाम दंड या भेद। अब इस पे कभी हम ट्रेन लेंगे, साम दाम दंड भेद पे हम एक ट्रेनिंग करेंगे कभी, नॉट नाउ, वो मिलियन माइंडसेट के बाहर की ट्रेनिंग है। और मुझे अब कभी याद लाइएगा 4-5 महीने बाद, तो मैं एक ट्रेनिंग बनाऊंगा, साम दाम दंड भेद, द पावर ऑफ साम दाम दंड भेद, द पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उस समय सारी जिम्मेदारी उसको होती है, कहां से पैसे लाएगा, कहां से कस्टमर लाएगा, कहां पे बेचेगा, कैसे ऑर्डर आएंगे, कैसे बिकेगा, कैसे चलेगा, क्या करना है, जिसका जो नेचर ऑफ वर्क है ना, वो सारी जिम्मेवारी है ना, पियोन से लेके सीओ तक की जिम्मेदारी खुद की होती है उसकी। और जो याद रखना, द डे यू आर रेडी टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ, दैट मोमेंट यू आर रेडी टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आप समझे मैं क्या बोल गया? जिस मिनट आप अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेवारी उठाने के लिए 100% तैयार हो जाते हैं ना, उसी मोमेंट आप काबिल बन जाते हैं जिंदगी में कुछ भी हासिल करने को। उसी मोमेंट योर विक्ट्री स्टार्ट्स, दैट वेरी मोमेंट। लगता है आज का ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा, पार्ट 1 मैं जरा जल्दी जल्दी चलूं। ओके दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। There are 2 kinds of pain in this life. One is the pain of discipline and one is the pain of regret. अच्छे से समझ लो इस बात को, मुझे कोई जल्दी नहीं है, दरकार होगा पार्ट 1 को कंटिन्यू कर देंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। What is the pain of discipline? मुझे हर रोज मीटिंग करना है, मुझे हर वीक ट्रेनिंग में आना है, मुझे हर रोज जूम मीटिंग करना है, मुझे रोज 10 कॉल करना है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग कॉल करना है। इसमें काफी जोर लगता है, दर्द होता है। आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स और टीवी और देखो, बड़ा मजा आ रहा होता है, शानदार जिंदगी है, कंफर्ट जोन। लेकिन बॉस, कंफर्ट को पेन बदलने में टाइम नहीं लगेगा। कंफर्ट वी कैन ओनली बिकम, एक दिन कंफर्ट ही आपको पेन हो जाएगा। सोने, जो सोएगा उसको सोते ही दर्द शुरू हो जाएगा, ऐसा समय आएगा। कई लोगों को खाते ही पेन होना शुरू हो जाएगा, इतना खाया बेटा जिंदगी में कि जैसे खाना शुरू पेन शुरू हो जाएगा, इतना खा लिया। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन, देखिए क्या होता है ना, जो लोग कमिटेड हैं उनको भी तो पेन तो है ही ना, सुबह जल्दी उठना है तो पेन है, डिसिप्लिन से टाइम से चलना है तो पेन है, जूम पे आके बैठना है तो पेन है। इट इज पेन। कमिटमेंट इज अ हार्ड लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, एंड देयर इज, व्हेन यू सेक्रीफाइस, इट इज नॉट प्लेजर, इट इज पेनफुल। यू नो, मेरे को मोहम्मद अली का वो बात याद आता है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग करना पड़ता था ना, और सोचो बॉक्सर की ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती होगी। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, बट आई सेड टू माई सेल्फ, मोहम्मद अली, टेक द पेन नाउ एंड यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर होल ऑफ योर लाइफ। आज पेन ले ले, सारी जिंदगी तेरे को किंग की तरह जीना है तो ले ले। तो मैं भी, मेरे दोस्त जानते हैं, मैं जिम जाना शुरू किया था तो पेन होता था, मैं बोलता संजय टेक पेन नाउ एंड बी हैंडसम एंड स्मार्ट फॉर होल ऑफ योर लाइफ। टेक पेन नाउ, नो पेन नो गेन। ये साला बोल, ये पेन, ये डायलॉग सबको पता है, अपने पे लगाओ तो सही। जब आपको मेहनत का पेन लेना पड़े ना, तो बोलना ब्रेन को, यू बेटर टेक पेन, ये पेन ही मेरे को जिताएगा। पेन ऑफ डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं पेन ऑफ डिसिप्लिन। समझ में आया? और दूसरा है पेन ऑफ रिग्रेट, काश मैंने उस दिन से काम किया होता। 10 साल बाद बोलोगे काश मैंने उस दिन मिलियनर ट्रेनिंग में मैं भी था उस वर्कशॉप में, काश मैंने उस दिन बात माना होता।
काश मैंने आज देखो लोग कहाँ चले गए। जो साला मेरा जूनियर था वो आज साला 20 लाख कमा रहा है, मैं अभी साला 5,000 में बैठा हूँ। तो साले उसका जिम्मेवार तू ही है। उस दिन तू मजे कर रहा था, उस दिन तू मजे कर रहा था, उस दिन तू टीवी देख रहा था, उस दिन तू पिक्चर देख रहा था, उस दिन तू छोकरीबाजी कर रहा था। अबे मैं नहीं देखो, अब जो भी बाजी करो, काम के साथ सारी बाजी चलेगी, काम के बिना सारी बाजी बेकार। अब बाजी हार जाओगे ना, बाजी हार जाओगे। इफ यू डोंट मेक मनी, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, ना तो पैसे मिलेंगे, ना इज्जत मिलेगी, ना ना दोस्त मिलेंगे, ना प्यार मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ओनली रिग्रेट इन लाइफ, द बिगेस्ट रिग्रेट इज द रिग्रेट इन लाइफ। एंड रिग्रेट का रेमेडी क्या है? ओनली डिसिप्लिन इज द रेमेडी ऑफ रिग्रेट। ये पेन ले ले बेटा, उस पेन से तो बेटर है। तो हम एडवांस से बताएं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपकी। आइए, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत तो बेटा तू बचने वाला तो नहीं है, काम मत कर तो भी नहीं बचने वाला। हाँ, यू हैव टू पे द प्राइस। इफ वी आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस, then whether we like it or not like it, we are going to pay the price for failure. एकदम ये तो लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यू हैव गॉट, भगवान ने वरदान दिया है, तेरे को इंसान है, इंसान तेरे को मैं वरदान देता हूं तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस। मेहनत मत कर, मजे कर, खूब खा, खूब सो, खूब बदमाशी कर, सारी रंग रंगेलिया कर, नो डिसिप्लिन, no helping people. You are free to choose, but याद रखना, you are not free from the consequences of your choices. उसके जो नतीजे होंगे ना, जिस दिन आदमी को हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस आता है, कैंसर होता है, बोलता है भगवान मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अबे तेरे साथ इसलिए हुआ कि जो तूने बचपन से आज तक जिस सोच में जिया, जो हर रोज किया, उसका रिपोर्ट कार्ड है ये। आपको पता है आदमी बीमारी खुद बनाता है अपने शरीर में, अपनी सोच से, अपने नेगेटिव इमोशन से, अपने नेगेटिव लाइफस्टाइल से। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डिजीज एंड यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन गुड हेल्थ। यू आर द क्रिएटर। तो दोस्तों, प्राइस तो चुकानी पड़ेगी। सफलता की प्राइस दे दो। अगर आपने कीमत चुकाई फॉर गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, शानदार जिंदगी, उसके बाद आपको प्राइज ही प्राइज मिलने वाला है जिंदगी में। दोस्तों, ये मेरे गोल्स हैं। लेट मी गो लिटिल फास्ट, लेट मी कंप्लीट इफ इट पॉसिबल। देखिए, मेरा सपना है, मेरा लाइफ का मिशन है, 1000 मिलियनर मेरी टीम में बनाए। और मैं बताऊं ये क्यों बोल रहा हूं? जब मैं मेरी टीम बोलता हूं, मतलब मैं बोलता हूं हमारी टीम। तो मेरे साथ ऐसे जाबाज लीडर्स हैं, ऐसे जबरदस्त हाईली कमिटेड रिच माइंडसेट लीडर्स हैं, जो मिलके काम करते हैं, जो 1000 का भी रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। मैं जानता हूं। मैं, कोई बोल रहा है सर मैं 100 बनाऊंगा, कोई बोलता है 50, कोई 25, कोई 30। हर आदमी ने अपना गोल सेट कर रखा है, मैं अपने टीम में इस साल इतने मिलियनर्स क्रिएट करूंगा। दोस्तों, 1000 मिलियन तो हम बनाएंगे साला। 23 में नहीं बनेगा तो 24 में बनेगा। मैं डेडलाइन से घबराता नहीं हूं मैं, लेकिन सोच यही है 1000 मिलियन हम बनाएंगे। बोला अभी हमारे 160-70 मिलियन होंगे, और आई एम श्योर इस साल बहुत सारे लोग, और मेरे लीडर्स सुन रहे होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हो तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट, मेरा आपसे इंतजा है कि यार मिलियनर आप तो बन चुके हैं बहुत सारे लोग, अब आपका हक तभी बनता है जब अपने टीम में आप मिलियनर्स क्रिएट करो। ठीक, ये तो आपको हक नहीं बनता कमाने का अपने डाउनलाइंस के ऊपर में, इफ यू डोंट, बट यस यू हैव टू चूज योर पीपल्स, यू हैव टू सिलेक्ट कमिटेड पीपल। तो दोस्तों, मेरा गोल 25 लाख पर मंथ फ्रॉम मोदी केयर, 25 लाख पर मंथ फ्रॉम माय अदर बिजनेसेस जो मैं करता हूं, एंड आई वुड लाइक टू क्रिएट 100 करोड़ वेल्थ फॉर मी इन दिस लाइफ। तो ये मेरे मोटे मोटे गोल्स हैं। अभी कहानी आती है, आपके क्या गोल्स हैं? व्हाट आर योर मिशंस ऑफ लाइफ? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव? किस तरह का घर चाहिए आपको? किस तरह की गाड़ी? किस तरह का मान? किस तरह का सम्मान? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट? You want a life of when people worship you, when people love you, people respect you. How much any money you deserve to earn? How much money? Do you want to help people? Do you want to have a tension-free, shandar, jabardast zindagi full of love, respect, and dignity? What kind of legacy you want to leave for this world? Not for a family, for this world. आप क्या मिसाल छोड़ के जाना चाहते हो? Guys, देखो, there are 3 category of earners in my mind. 3 category of earners: 1 lakh plus earners,
5 लाख प्लस अर्नर्स एंड 10 लाख प्लस अर्नर्स। मेरे पास 3 ही कैटेगरी है, इसके नीचे की कैटेगरी मेरे पास अभी नहीं है। तो आप बोलो सर जो 1 लाख नहीं कमा रहा वो, देखो मैं आपको 1 लाख जो बोल रहा हूँ ना, मैं आपका इनकम नहीं बोल रहा, 1 लाख कमाने की सोच की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप आज ही ज्वाइन किए हो, तो क्या आप 1 लाख कमाने की सोचने को तैयार हो? देखिए सोच बदलेगी तो आपका आगे का पूरा जीवन का दशा बदलेगा। सोच बदलेगी, आपके काम करने का एक्शन प्लान बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो मैं किनको खोज रहा हूं? कितने लोग 1 लाख पर मंथ की सोच में हैं, कितने लोग 5 लाख की, कितने लोग 10 लाख या उससे ज्यादा की सोच में हैं। मैं इन 3 कैटेगरी बात करता हूं दोस्तों। मेरा आज का मकसद है मैं आपको सोच दूं, उस सोच को आप बिलीव करने की पूरी तैयारी करो, कोशिश करो। मैं अगले प्रोग्राम में आपको हेल्प करूंगा। और ये नेचर्स लॉ ऑफ सक्सेस है कि एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन इमेजिन एंड देन ओनली इन द रियलिटी। हर चीज पहले सोच में आएगी, आपके कल्पना में आएगी, उसके बाद जब उस पर आप काम करेंगे तो ही आपकी जिंदगी में हकीकत हो सकती है। चलिए फर्स्ट इन टेक सम डिसीजन इन योर लाइफ टुडे, डिसाइड टू मेक इट बिग, सेट योर 1 लाख 5 लाख 10 लाख गोल, रेडी, बी ओपन टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। आपका बिजनेस है, थोड़ा रिस्क लेने तैयार रहिए और थोड़ा मुश्किलों को फेस करने के लिए तैयार रहिए। देखिए एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। इस बिजनेस में अगर आप 100 पीवी का बिजनेस नहीं करते हो तो आपको कोई हक भी नहीं है सोचने का। कमाना चाहते हो 5 लाख, करोगे 30 पीवी, घर बैठो, उतना भी क्यों करते हो, वो भी बचा लो, 30 पीवी बचा लो, क्यों करते हो? देखिए फिर बोलता हूं मैं, ओपनिंग लाइन क्या था, यू कैनॉट बिकम रिच विद पुअर थिंकिंग। सोच गरीब वाली और बनना चाहते हो अमीर, कभी पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। मैं तो बोलूंगा 100 पीवी कम है, मैं तो बोलूंगा आपको 300 पीवी का बिजनेस का टारगेट करना चाहिए कि कैसे मैं हर महीने 300 पीवी होता कितना है, 15,000 होता होगा, 15-16 हजार रुपया। इतना बिजनेस नहीं करोगे तो आप पैसे क्यों कमाओगे? ठीक, वर्क 9 AM to 9 PM डेली, हर बिजनेसमैन करता है अगर बड़ा सोचता है तो। इस बिजनेस में 2 से 3 प्लान शो करिए। अगर आप 2-3 लोग को प्लान शो नहीं कर रहे तो आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम के साथ वीकली बेसिस पे नहीं बैठ रहे हैं तो आप कैसे अपनी टीम को संभालेंगे? अच्छा, आप अगर आप राइट एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो आपका टीम क्यों सेट होगा, मुझे बताइए। देखिए मैं हमेशा सुनता हूँ, पीपल डोंट सी व्हाट यू से, पीपल सी व्हाट यू डू। एकदम सत्य है। आप जो करते हुए दिख रहे होते हैं ना, वो आपके लोग ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड अगर आपके टीम में कोई मंथली रिकॉग्निशन इवेंट नहीं होता तो आपका फर्ज है, अपने जितना छोटा करिए, छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके अचीवर्स को हर महीने रिकॉग्नाइज करिए। अपने घर में करिए इवेंट। कौन बोलता है बड़ा हॉल, आप ये घर में अपने ड्राइंग रूम में करिए इवेंट। वहां पे वो एक तो फूल का माला पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा दोस्तों। लेकिन ये सिस्टम को चलाना पड़ेगा। ये सिस्टम पहले छोटा चलेगा और फिर ये सिस्टम इतना बड़ा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आइए खत्म करता हूं दोस्तों। योर लेवल ऑफ सक्सेस विल नेवर एक्सीड द लेवल ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। सफलता आती है उस इंसान को जिसने अपने आप को डेवलप किया। कैसे डेवलप करोगे अपने आप को? कैसे करोगे? कोई इंजेक्शन तो नहीं है लगा दी और आप डेवलप हो गए। अच्छा, मैं इस पे आपको अगले हफ्ते बात करूँ, अगले मीटिंग में बात करूंगा। हाँ, आइए मैं अंत में आ गया। बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। यू नो हु इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर? जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी ग्रूमिंग में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे, अपने नॉलेज पे, अपने प्रोग्रेस पे। आप अपने ऊपर जितना खर्च कर सके खर्चा करो, क्योंकि आपको अगर बनना है मिलियनर तो आपको मिलियनर का सोच, उसका पहनावा, वैसा नॉलेज, वैसा वैसा बनना पड़ेगा यार। पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा, पैसे उसके बाद आएंगे। एक चीज दूं, छोटा सा एग्जांपल, एक मीटिंग डेली अटेंड कर लो जूम पे, कोई ना कोई तो कर ही रहा है। देखो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन हम 8 से 9 जूम मीटिंग करते हैं, अलग अलग तरह की। आपके अप्लायंस भी मीटिंग करते हैं और भी बड़े बड़े लीडर्स मीटिंग करते हैं, SPBM की मीटिंग होती है। आप जिसकी मीटिंग अटेंड करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप डेली एक ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते 1 घंटे की, आप कैसे डेवलप करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक, तो दोस्तों ये था मिलियनर माइंडसेट पार्ट 1, इसका समाप्ति हुआ। थैंक यू। तो खत्म हुआ 9 बजे। और मिलियनर माइंडसेट पार्ट 2 अगले महीने में फिर आपके पास लेके आऊंगा। और बहुत पावरफुल चीजें, अभी तो मैंने आपको 5% भी नहीं बताया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा
अगले मिलियनर माइंडसेट प्रोग्राम में हम आपको बनाएंगे, हम आपको मिलियनर बना के छोड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना दोस्तों, तो माँ कसम आप मिलियनर बन के रहोगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ मीटिंग में बने रहने के लिए, और I wish you all the best in life, my friends. I love my team. I love every Modikarian. God bless all of you. Thank you so much. Back to Mr. Anil Gowde, today's MC. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। रियली हम प्राउड करते हैं कि आप हमारे मेंटोर हैं, हम आप हमारे अपलाइन हैं। सर आपने मिलियनर माइंडसेट बताने के साथ आपने पुअर माइंडसेट भी बताया और रिच माइंडसेट भी बताया। मैंने टोटल 3 पेज भर दिया हो सर। क्या क्या बोलूं मैं, बहुत कुछ है। आप लेवल ऑफ 10 सक्सेस भी वो जो है लास्ट टाइम नेक्स्ट मैच में बताने वाले हैं। मैं सर इतना ही बोलूंगा कि आप कितने लाख कमाने वाले इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप 1000 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक लाइन बोलूं सर मैं आपके बारे में कि एक परिस लोकन को स्पर्श करता है तो लोकन का भी सोना होता है। आज आप हजारों लोगों के जिंदगी में आप बदलाव करने जा रहे हैं, बस उनके ब्लेसिंग ये है, उसे आप 100 साल जिएंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अपना लाइफ चेंज करने के लिए इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सबको नमस्ते।